नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेते हैं, एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपकी भी जो पेंशन धनराशि है वो पिछले काफ़ी समय से रुकी हुई है, आपको नहीं मिल पा रही है। इस वीडियो में हम आपके लिए समझाने वाले हैं कि आपको क्या करना है, यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो क्या करना है। और बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों को जो पैसा है वो रुका हुआ था पिछले 9 माह से, 6 माह से, 3 माह से, वो उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र इस बार हो गया है। अब हम बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी पेंशन लाभार्थी हैं सभी का जो पैसा है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। ये पैसा वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम क्वार्टर था, जो जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी पेंशन लाभार्थी हैं वो चाहे दिव्यांग पेंशन धारक हों, निराश्रित महिला पेंशन धारक हों या फिर वृद्धा पेंशन धारक हों, सभी को जो पैसा है वो उनके बैंक खाते में पहुँच चुका है, उनके लिए पैसा मिल चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का पैसा फाइनल हो गया है। अब 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2025 और 26। उसका पहला क्वार्टर आपको पता ही होगा, वो आपका जून या जुलाई में आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं, और बहुत सारे पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमारी पेंशन जो है रुक गई, क्या वजह है कि पेंशन कट गई। तो यहाँ पर हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब यहाँ पर हम आपको बताते चलें, भारतवर्ष के अंदर देखा जाए तो जो भी सरकारी योजना होती है सभी का जो पैसा है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाता है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, PFMS पोर्टल के माध्यम से। अब यहाँ पर हम आपको बताते चलें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे थे जिनकी पेंशन धनराशि पिछले काफ़ी समय से रुकी हुई थी और बार बार पूछ रहे थे कि हमारी जो पेंशन है वो पिछले 6 माह से, 9 माह से रुकी हुई है, क्या करना चाहिए। तो हमने उनके लिए सुझाव दिया था कि आपको एक जो बैंक खाता है वो नई बैंक में खुला लेना चाहिए। अर्थात हो सकता है आपका अकाउंट जो है NPCI लिंक ना हो और आपका जो पैसा है वो फेल हो जाता हो। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने तुरंत ही अपना जो बैंक खाता था वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवाया और उनका जो पैसा है रुका हुआ है वो सब पैसा उनके बैंक खाते में पहुंच गया है। यहाँ पर आज भी हमने कुछ व्यूअर्स के अकाउंट नंबर चेक किए थे, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो लास्ट क्वार्टर आया है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का पैसा, उसके साथ पिछले 6 माह तक का पैसा मिला है। अर्थात 9-9 हज़ार रुपये पेंशन लाभार्थी खाते में जो है पैसा पेस्ट हो चुका है। आप भी चेक कर सकते हैं, यदि आपकी भी पेंशन धनराशि रुक गई है तो आपको पहले ये पता करना है कि आपकी किस वजह से पेंशन धनराशि रुकी है, आपको क्या करना है। इसमें रुकने के कई कारण हो सकते हैं, मुख्य रूप से कारण यही होता है कि आपका जो बैंक खाता है NPCI लिंक नहीं होता है, DBT लिंक नहीं होता है, तो आपका जो पैसा है वो आप रुक जाता है। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाके कि आपका बैंक खाता जो है NPCI लिंक है या फिर नहीं है, या फिर आपका जो आधार का वेरिफिकेशन है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपने eKYC कराई है या फिर नहीं कराई है। तो ये कारण हो सकते हैं पेंशन रुकने के। इसके अलावा विभाग या फिर जो सरकार होती है वो किसी भी पेंशन लाभार्थी की जो पेंशन है वो रोकती नहीं है। और इसके अलावा समय समय पर देखा जाए तो जो भी पेंशन लाभार्थी हैं सभी का सत्यापन होता रहता है और किसी समय आपका सत्यापन गलत पहुंच जाता है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इस स्थिति में आपको लिए ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां जाके अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेके जाना है और दिखाना है कि हमारी जो पेंशन है वो कब से नहीं आई है। पूरी स्थिति बताने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर में ये कमी है, आपको ये करना है, और वह आप कमी दूर कर लेते हैं तो आपको भी जो रुकी हुई पेंशन है वो आपके खाते में ज़रूर मिल जाएगी। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नवीन वीडियो में, तब तक नमस्कार।